आप देख रहे हैं शहरवासियों से पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज हमारे साथ मौजूद विक्रम तारे पाटिल जी हैं, जो एनसीपी शरद चंद्र पवार के जिला अध्यक्ष हैं। सर, आखिरकार मीरा भाईंदर से विपक्ष गुम क्यों है? सबसे पहला सवाल। सर, विपक्ष गुम नहीं है। विपक्ष अपनी तरह से काम कर रहा है। जो जनता ने उनको मैंडेट दिया है उसका भरपूर दुरुपयोग उनकी तरफ से किया जा रहा है। महापालिका की इलेक्शन नहीं है, किसी स्वराज्य संस्था का इलेक्शन इलेक्शन नहीं हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्शन लेने को, फिर भी ये टाल मटोल कर रहे हैं। ये करना है, प्रभाग रचना करना है, ये बहाने बनाकर इसको और उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे खींचे इसकी कोशिश कर रहे हैं। जो कि ये एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठे हैं ना, कमिश्नर यहाँ पे मीरा भाईंदर में, जो हर 6 महीने में साल में बदलते हैं, जैसे उस एडमिनिस्ट्रेटर का काम हो जाता है, इनका इनकी जेबें भर जाती है, उसको चेंज कर देते हैं। और उसका भरपूर जो एमएलए हैं यहाँ के, और जो पहले एमएलए थे, उन्होंने भरपूर उसका उपयोग करके इस शहर को लूटा है। जैसे आपने देखा होगा, अभी मेरा कशी सॉरी कनकिया में वो रेलिंग लगाई जा रही है। लोगों को शौचालय नहीं है, रास्ते नहीं है, पानी की समस्या है, इतनी सारी शहर में समस्या है, कचरे की समस्या है, लेकिन उसके ऊपर वो कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन रेलिंग लगा रहे, छोटे छोटे ब्रैकेट लगा रहे, उसकी कोई जरूरत नहीं है आज लगाने की। सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि विपक्ष है कहाँ? अगर आप लोग ये मुद्दे उठाएंगे तो ये काम नहीं होंगे ना। इसके लिए तो मैंने कहा कि विपक्ष है कहाँ। सर, विपक्ष अपना काम कर रहा है। अभी आपको, हाँ, आपकी कंप्लेंट कुछ हद तक सही है। विपक्ष जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए था उस तरह से दिख नहीं रहा है। लेकिन हम आपको वादा करते हैं, हमारी पार्टी आगे से आपको हर दिन रोड पे दिखेगी। मेरा आपसे एक और सवाल है कि हाल ही के अंदर में मीरा भाईंदर के, अब तो वो परिवहन मंत्री बन चुके हैं, विधायक प्रताप सरनाईक जी ने गाड़ी लाई थी जो कि कचरा साफ करेगी शहर के, हमारे सिटी के, जो कि सड़ रही है। उसके अंदर में जो यूटी के अंदर वो लोग हैं वो आपस में उजागर कर रहे हैं। तो क्या जो विपक्ष है ये उसका काम है, जो यूटी में बैठा है वो खोल रहा है ये सारी पोल को कि उसका इस्तेमाल हो चले वो आखिरकार, क्योंकि जनता का पैसा लगा उस पे। सर, ये जो आपने बताया अभी, जो उनके ही लोग ब्लेम कर रहे हैं, उनके लोग आरोप कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी सरकार भ्रष्टाचारी है, उनकी सरकार में अंदर अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है। ये इस बात को प्रूव करता है। एक दूसरे को आरोप एक खुद की सरकार में अगर करते हैं, खुद के लोग जब करते हैं घर में, खुद का जो आदमी जब किस किसी बात को अपोज करता है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ दाल गल रही है। ये भ्रष्टाचार है। अभी सरनाईक साहब ने खुद के लिए चेना में एक जमीन खरीदी, वो जमीन के लिए रास्ता बनाया, वो रास्ते के अगेंस्ट में टीडीआर उठाया। अभी वहां पे भी जो मैं रेलिंग का बात कर रहा था, वहां पे वो रेलिंग लग रही है। वहां पे भी उनका विकास, खुद का एक खुद के विकास के अलावा कोई काम यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर में नहीं हो रहा है। सिर्फ जनता के पैसे की लूट हो रही है। सर, इसके लिए तो हम कह रहे हैं कि विपक्ष है कहाँ। क्या विपक्ष ये सारी चीजों पे मैदान में कब आएगा? जब इलेक्शन आएगा तभी उनको खड्डा, पानी, लाइट, रास्ते ये सब नजर आएंगे, या फिर वाकई में इस पे पहले शुरू से ही हमें लगना चाहिए कि विपक्ष है? सर, विपक्ष जो बात कर रहे हैं आप, हमने रोड पे उतर कर हाँ, आंदोलन किए हैं, महापालिका में आंदोलन किए हैं, हमने खुद के ऊपर केसेस लिए सर। अभी मेरा खुद का पासपोर्ट के लिए मुझे अर्जी कोर्ट में करनी पड़ी। ये झूठा, जो हमने चीफ मिनिस्टर जब आए थे, ये सारे मुद्दों के ऊपर हमने उनको काले झंडे दिखाए थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने काले झंडे दिखाए थे। झूठा हमारे ऊपर केस कर दिया गया। अभी वो केस हम लड़ रहे हैं। अगर विपक्ष रोड पे नहीं होता, विपक्ष, हाँ, कम, मैं मानता हूँ, इस बात को एग्री करता हूँ, जिस तरीके से होना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है विपक्ष, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आने वाले समय में विपक्ष आपको रास्ते पे दिखेगा। सर, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि विपक्ष अगर इस तरह मैदान में नहीं निकलेगा तो भ्रष्टाचार ये लोग करते रहेंगे। और जिस तरह से आपने कहा कि जो यहाँ के कमिश्नर हैं वो किसी ना किसी तरीके से इनकी झोलियां भरते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं, यानी खुद की भी झोलियां भर के चले जाते हैं। अगर आप लोग मैदान में नहीं आएंगे तो इलेक्शन भी, मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दी नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ऐसी प्लानिंग होगी कि अब नगर सेवकों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आमदार पूरी तरह से देख लेता है। तो क्या लगता है कि आप लोगों को कम से कम, स्टेट में तो आप नहीं आए तो कम से कम बीएमसी में आने की तो तैयारी करेंगे कि नहीं? सर, बीएमसी में आने की हमारी पुरजोर तैयारी है। दूसरी बात, ये जो इलेक्शन जो डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी इलेक्शन कमीशन ने उनका प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिया है। एक्सपेक्टेड है अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाए। अगर इसको भी अगर कुछ डिले करते हैं तो हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे राज्य में, पूरे मीरा भाईंदर में रास्ते पे उतरेगी। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, ये जो कमिश्नर बिठा के जो ये झोली भरने का जो काम चल रहा है, उसके ऊपर भी हमने बहुत सारे हमने लेटर लिखे हैं।
लेटर लिख के उसका जवाब मांगा है। उसके ऊपर भी हम जरूर रास्ते पे, जल्द से जल्द आपको रास्ते पे दिखेंगे। मेरा सर आपसे आखिरी सवाल, मीरा भाईंदर के किस मुद्दों पे आप लोगों को कहेंगे कि आपको बीएमसी में पहुंचाया जाए? सर, मेरा भाईंदर में सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। लोगों को पानी पानी देने का वादा, ये पिछले 10 साल से पानी देने का वादा कर रहे हैं, अभी तक पानी का कुछ नहीं हुआ है। पानी के ऊपर उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। जो मेरा भाईंदर में रस्तों की जो हालत है, जो पीछे जैसल पार्क से घोड़बंदर तक जो रास्ता जाने वाला था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये जो नेता है ना, इन दोनों नेता के झगड़े की वजह से वो रास्ता रुका हुआ है। मेरा भाईंदर में पानी की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, गटर वाटर मीटर, हर हर तरह की समस्या से मेरा भाईंदर की जनता जूझ रही है। इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की झोली भरने के लिए ये रोड पे आते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, रास्ते पे आकर नाटक करते हैं। ये जनता के सामने ये मुद्दे हम लेके जाएंगे, और जनता जरूर हमको इस मीरा भाईंदर की सत्ता में बिठाएगी। इस बात का हम इस बात से आपको आश्वस्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से एनसीपी शरद चंद्र पवार के जो जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो जानकारियां हमसे साझा की है, दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि जिस तरह से इन्होंने कहा है, अब मैदान में विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं नजर आएगा? क्या अब ये लोग मैदान में उतरेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? अब देखना ये है कि ये कितने वक्त के बाद में एक्टिव होते हैं इनकी टीम के साथ में। दोस्तों, आप लोगों की राय यहाँ के जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर के हैं, उन पे क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचार कैसे रोकेंगे, उस पर भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं हूं इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।